ओम नमोस्तुन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि जुगधारिणे नमः। भगवान अनंत की कथा आप दर्शकों के लिए मंगलमय हो। कहते हैं भाद्र मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि को अनंत भगवान की पूजा की जाती है। इसे अनंत चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की आराधना की जाती है। कहा गया है हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान के अनंत गुणों के कारण अनंत उनकी कथाएं पुराणों में मौजूद है। इसी अनंत रूप की उपासना भक्तों के लिए कल्याणकारी एवं धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। इस दिन कच्चा सूत या रेशम के धागे से मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके 14 गांठ बनाए जाते हैं, जो कि भगवान में स्थित 14वें भुवन के प्रतीक है। इसे पुरुष अपने दाहिने हाथ में एवं स्त्रियां अपने बाएं हाथ में बांधती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान ने भौतिक जगत में 14 लोक बनाए, जिसमें भूलोक, भुवरलोक, स्वर्लोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, अतललोक, वितललोक, सतललोक, रसातललोक, तलातल, महातल और पताल लोक। ऐसी मान्यता है कि 14 लोकों के प्रतीक इस 14 गांठों वाला अनंत सूत जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से 14 वर्षों तक धारण करता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस पर्व का शुरुआत कब हुआ, इसे किस प्रकार से मनाना चाहिए, इसका उल्लेख विस्तार से हमारे पवित्र ग्रंथ पुराणों में मिलता है। इस कथा को सर्वप्रथम कौंडिल्य ऋषि एवं उनकी पत्नी सुशीला ने मनाया था। तदनंतर द्वापर युग में पांडवों के सर्वविध कल्याण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इसे युधिष्ठिर को उपदेश दिया था। और कलयुग में सूत जी ने ऋषियों को इसका उपदेश दिया था। तब से यह त्योहार, यह व्रत हर वर्ष भाद्र मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। एक बार महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। उस समय यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि यज्ञ मंडप में जल और थल की भिन्नता प्रतीत नहीं होती थी। जल में स्थल और स्थल में जल प्रतीत होने के कारण बहुत सावधानी के बावजूद भी कई व्यक्ति उस मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब में स्थल समझकर उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर मुस्कुराई और अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया और मामा शकुनी के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। द्यूत क्रीड़ा में कपट पूर्वक उसने पांडवों से सब कुछ जीत लिया। फलस्वरूप पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास में कष्ट सहन करना पड़ा। वहीं युधिष्ठिर के पूछने पर
भगवान श्री कृष्ण ने उन पांडवों के भाग्योदय के लिए और मानव मात्र के लिए इस अनंत भगवान के पवित्र कथा की दीक्षा दी थी। भगवान श्री कृष्ण ने कथा सुनाई जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में सुमंत नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दोनों की एक परम सुंदरी धर्म परायणा तथा ज्योतिर्मय कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु के उपरांत सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया और सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई के समय कर्कशा ने दामाद को कुछ भी दहेज में कुछ भी नहीं दिया और जो भी घर का सामान था उसे एक बक्से में बंद करके बड़ी सहजता से दामाद को बताया कि हमारे घर में कुछ भी नहीं है, ये ईंट और पत्थर के केवल टुकड़े हैं, इसे ले लो। कौंडिन्य ऋषि अपनी पत्नी को लेकर बड़े दुखी मन से आश्रम की ओर निकल पड़े। रास्ते में ही शाम ढलने लग गई और ऋषि नदी के किनारे संध्या बंदन करने लगे। इसी दौरान सुशीला ने देखा कि बहुत सारी महिलाएं किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला ने महिलाओं से पूछा कि वे किसकी प्रार्थना कर रही है। इस पर उन लोगों ने उन्हें भगवान अनंत की पूजा करने और इस दिन उनका व्रत रखने के महत्व के बारे में बताया। व्रत के महत्व के बारे में सुनने के बाद सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गए। भगवान अनंत की कृपा से कौंडिन्य ऋषि और सुशीला थोड़े ही दिनों में धन धान एवं ऐश्वर्य से युक्त हो गए। किंतु कुछ समय के बाद अचानक ऋषि कौंडिन्य का ध्यान उसे अनंत भगवान रूपी सूत पर गया और उन्होंने पूछा, हे शीले, तूने यह धागा किस लिए धारण किया है? क्या मुझे वश में करने की इच्छा से इसे धारण किया है? इस प्रकार उनके मन में नकारात्मक विचार का प्रवेश हो गया और वही उनके पतन का कारण बना। कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला के डोर के बारे में पूछकर उन्होंने सारी बात पता होने के बावजूद उस पवित्र धागे को निकालकर अग्नि में डाल दिया। इसके बाद उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। भगवान विष्णु उनसे नाराज हो गए और वे दोनों दंपति दुखी रहने लगे। इस दरिद्रता का कारण उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। अब तुम दुखी मत हो, तुमने पश्चाताप किया है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूं। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। 14 वर्षों तक
व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का 14 वर्षों तक विधि पूर्वक व्रत किया और इसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए। वह चिरकाल तक राज करते रहे। इसके बाद ही अनंत चतुर्दशी का व्रत प्रचलन में आया। अनंत पूजा का इस वर्ष शुभ मुहूर्त। यह व्रत भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। इसके लिए चतुर्दशी तिथि सूर्य उदय के पश्चात 2 मुहूर्त में व्याप्त होनी चाहिए। यदि चतुर्दशी तिथि सूर्य उदय के बाद 2 मुहूर्त से पहले ही समाप्त हो जाए तो अनंत चतुर्दशी पिछले दिन मनाए जाने का विधान है। इस व्रत की पूजा और मुख्य कर्मकाल दिन के प्रथम भाग में करना शुभ माने जाते हैं। यदि प्रथम भाग में पूजा करने से चूक जाते हैं तो मध्याह्न में शुरुआती चरण में करना चाहिए। मध्याह्न का शुरुआती चरण दिन के सप्तम में से 9वें मुहूर्त तक होता है। इस साल 1 सितंबर की सुबह 5:59 से 9:41 तक अनंत चतुर्दशी की पूजा का बहुत शुभ मुहूर्त बना हुआ है। अनंत चतुर्दशी पूजन विधि। अनंत चतुर्दशी के दिन व्रती सुबह में स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर निराहार रहते हुए कलश की स्थापना करें और भगवान विष्णु की तस्वीर सामने रखें। कलश पर कुश से निर्मित अनंत भगवान की स्थापना की जाती है। इसके आगे कुमकुम, केसर या हल्दी से रंग कर बनाया हुआ कच्चे धागे का 14 गांठों वाला अनंत भी रखा जाता है। अगर आप खुद अनंत नहीं बना सकते तो बाजार से खरीद कर ला सकते हैं। इसके बाद अनंत देव की कथा भी सुनी जाती है। मान्यता है कि व्रत रखने के साथ साथ यदि विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने वाले की हर मनोकामना पूर्ण होती है। पूजा के अंत में एक बर्तन में दूध, सुपारी और अनंत सूत्र डालकर क्षीर मंथन होता है। इसके बाद आरती की जाती है और अनंत देव का ध्यान करके अनंत सूत्र को पुरुष दाहिने और स्त्रियां बाएं हाथ में बांधती है। अनंत सूत्र बांधने का मंत्र इस प्रकार से है। अनंतम संसार महासमुद्रे मग्नं समभ्योधर वासुदेवा अनंत रूपे विनयो जयस्व अनंत सूत्राय नमो नमस्ते। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं एवं प्रसाद ग्रहण करें। भगवान अनंत की यह कथा सभी के लिए मंगलमय हो, इसलिए आइए भगवान अनंत को प्रणाम करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि तत्पुरुषाय विद्महे नारायणाय धीमहि तनो अनंतः प्रचोदयात्।